पिछले 40 वर्षों में हमने जो सीखा है उसका सारे का निचोड़ हम आज की इस वीडियो में आपको निकाल कर दे रहे हैं। किसी भी अन्य वीडियो में, चाहे वह हिंदी की हो, इंग्लिश की हो या किसी अन्य भाषा की हो, आपको कानून की यह जानकारी नहीं मिलने वाली है। यह प्रोसिक्यूशन के चक्रव्यूह को तोड़ने की कला है। जो सीख गया वह विजेता अर्जुन बन गया और जिसकी यह विद्या अधूरी रह गई वह वीर गति को प्राप्त होने वाला योद्धा बन गया। हमने इसका जरूरी भाग स्लाइड्स के रूप में लिखवाने की कोशिश की है, अतः जहां भी जरूरी हो वीडियो को रोककर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इस वीडियो में क्रॉस एग्जामिनेशन के जिन मूलभूत नियमों को समझेंगे वे ये वाले हैं। पहला, एग्जामिनेशन इन चीफ को किस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको मैपिंग ऑफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है, बयान की मैपिंग। दूसरी बात है, बयान में बढ़ाकर कही गई बात को कैसे क्रॉस किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि बयान में बदल दी गई बात को कैसे क्रॉस किया जाता है। और चौथा पॉइंट है, बयान में, बयान माने जो कोर्ट के सामने बयान दिए जाते हैं, उसमें घुसाई गई नई बातों को कैसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। हम आपको नाम पता बदलकर बता रहे हैं। राजस्थान के एक जगह का केस है, आरोपी के खिलाफ सेक्शन 323, 341, 506 आईपीसी का केस दर्ज हुआ। शिकायत थी कि जब शिकायतकर्ता अपने खेत में काम कर रहा था तो आरोपी, उसकी माता, उसका पिता सब मिलकर पहले तो आरोपी को पत्थर मार रहे थे और फिर लात घूंसों और डंडों से उसको मारा था। पुलिस ने सेक्शन 323, 341, 506 आईपीसी का पर्चा दर्ज करवा दिया था। 2 दिन के बाद शिकायतकर्ता ने एक चाकू ले जाकर पुलिस आईओ को सौंपा था कि इस चाकू से मेरे ऊपर वार किए गए थे। उसने एक खून आलूदा यानी कि खून से सना हुआ बनियान भी पुलिस को दिया था और इसके बाद शाम तक उस केस में सेक्शन 307 आईपीसी को जोड़कर सभी आरोपियों को यानी कि मुख्य आरोपी और उसके घर वालों को उठाकर हिरासत में भेज दिया गया था। साल भर का समय खत्म होते होते गवाही शुरू हो गई थी। जिस कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर पर्चा दर्ज किया गया था उसकी गवाही कोर्ट में शुरू हो गई। लेकिन यह क्या, कोर्ट के सामने बयान में तो शिकायतकर्ता ने पूरा का पूरा पलटा खा लिया था। मूल शिकायत वाली बात को पूरी तरह से बदलकर कोर्ट के सामने बताया था। और आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वह कोर्ट के बयानों के आधार पर होता है। कोर्ट के बयानों के आधार पर ही तय होता है कि हमें क्या सवाल पूछने हैं। शिकायतकर्ता ने अपने बयान को बदलकर कहा था कि जब वह खेत पर काम कर रहा था तो आरोपी अपने माता, अपने पिता और छोटी बहन के साथ चाकुओं से लैस होकर आया और उस पर वार किए। चाकू लगते ही वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। किसी ने उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया और उसका इलाज हो पाया। यहां से हम आपको जरूरी बात बताते हैं, जब भी बयान कोर्ट में दर्ज हो जाए तो उसकी एक साफ कॉपी तैयार करके उसकी मैपिंग कर लीजिए। मैपिंग का मतलब है कि उसके उन छोटे छोटे हिस्सों पर निशान बना लीजिए जिन पर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। जो बयान आरोपी ने कोर्ट में दिए थे उनकी मैपिंग इस प्रकार से की जा सकती है। ये देखिए हमने सामने आपको दिखाया है। यह स्टेटमेंट मैपिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहां ऐसा भाग है जो A to A' में दिखाया गया है और वहां उसका बयान पूर्ववत वाला हिस्सा है। जो पहले कहा था वही अब कहा है। कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो B to B' में दिखाया गया है, जो बढ़ा दिया गया है। कुछ भाग को परिवर्तित कर दिया गया है और वह C to C' में दिखाया गया है। ऐसा भी बयान है जिसमें परिवर्तन तो हुआ है लेकिन उसके परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और वह भाग D to D' पर दिखाया गया है। कुछ भागों में नए तथ्य घुसा दिए गए हैं और यह E to E', F to F' और H to H' में दिखाया गया है। मैपिंग इस प्रकार से की गई है। इसमें कुछ ऐसा भाग भी है जिसमें सामने तो नहीं दिखाई देता लेकिन उसके भीतर एक भेद छुपा दिया गया है और वह भाग G to G' पर दिखाया गया है। यह इस केस की मैपिंग हो गई। अब हम अलग अलग प्रकार के भागों के बारे में पहचान करते हैं और बात करते हैं कि उनको कैसे क्रॉस किया जाए। कुछ भाग हैं जो भाग पूर्ववत रहते हैं, तो क्रॉस के दौरान उनके कंटेंट पर चोट की जाती है। जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है उनके ऊपर उसके कंटेंट पर चोट कीजिए। यहाँ पर A to A' वाला भाग ऐसा ही है। हर केस की मेरिट के अनुसार सवाल पूछे जा सकते हैं और ये जो मेरिट है यह आरोपी से बेहतर दूसरा कोई भी नहीं जानता है, तो उसकी सहायता ली जा सकती है। जैसे
उससे पूछा जा सकता है वहां तो आपका खेत है ही नहीं। यह पूछा जा सकता है कि वह खेत तो आरोपी के खेत से मिला हुआ है ना। या यह भी पूछा जा सकता है कि उस दिन तो आपके मुकदमे की तारीख थी और आप शहर गए हुए थे तो वहां खेत पर तो मौजूद नहीं थे, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। उसके बयान में कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं जिनमें तथ्यों को बढ़ा दिया गया होता है। उस भाग को सेक्शन 162 CRPC से हिट किया जाता है। इस केस में B2E- वाला भाग ऐसा ही है। तो हम उससे सवाल पूछेंगे, देखिए ये बात तो ठीक है ना कि आपने जांच के दौरान कभी भी आरोपी के साथ उसकी छोटी बहन के आने की बात नहीं कही है। दूसरा सवाल हम पूछ सकते हैं, यदि यहाँ वह उत्तर दे कि हाँ कभी नहीं कही है तो उसको एक सजेशन दे दीजिए। मेरा कहना है कि आरोपी के साथ उसकी छोटी बहन के आने की बात आप आज कोर्ट के सामने पहली बार कर रहे हैं। और यदि वह ढीठ गवाह है और कहता है कि आरोपी के साथ उसकी छोटी बहन के आने की बात पहले भी कही गई है तो उसको कन्फ्रंट कीजिए। कन्फ्रंट का मतलब है उसे कहिए, दिखाइए कहां बताया था आपने और पूरा रिकॉर्ड उसके सामने रख दीजिए। वह रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं मिलेगा और वह गवाह इस तरह से डिस्क्रेडिट हो जाएगा। अगली बात है, अब ऐसे भी भाग हैं जिनमें परिवर्तित तथ्यों या बातों को घुसा दिया गया है। ऐसी जगहों पर आईयू के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उस गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। C2C- में ऐसी ही बातें कही गई हैं और हम उस पर सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपने अपने बयान अंडर सेक्शन 161 CRPC में आरोपियों द्वारा पहले पत्थर और फिर डंडों से मारने की बात कही थी? और गवाह की मजबूरी होगी कि वह हाँ कहेगा, वरना तो उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। नीचे हम कुछ ऐसे सवाल और भी दे रहे हैं जिनका उत्तर गवाह को मजबूरी में हाँ कहना होगा, वरना तो वह कन्फ्रंटेशन का शिकार हो जाएगा। सवाल है, आपने अपनी शिकायत में या अपने बयान 161 CRPC में कहीं भी चाकू होने की बात नहीं कही है। और अगला सवाल है, जिस समय आईओ ने मौका नक्शा बनाया था उसमें कहीं भी चाकू के पड़ा होने को नहीं दिखाया गया है और यह नक्शा मौका आपके इंस्टेंस पर बनाया गया था। आगे हम सवाल कर सकते हैं कि चाकू के सीजर व्यूओं पर, जब्ती पर आपके दस्तखत हैं, ये देखिए, और ये घटना के 2 दिन के बाद किए गए हैं। अब हम उन भागों पर आते हैं जिनमें नए तथ्य जोड़ दिए गए हों। ऐसे भागों में पुराने तथ्यों के मुकाबले नए तथ्यों को इम्प्रूवमेंट के रूप में दिखाकर क्रॉस किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो भाग हैं E2E-, F2F-, H2H-, उनमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और इसके क्रॉस के लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गवाह को मजबूरी में नहीं कहना होगा और अगर वो नहीं कहेगा तो उसको हम कन्फ्रंट करेंगे। सवाल है, क्या आपने पूरी जांच के दौरान आईओ को बताया था कि चाकू लगा था और आप लहूलुहान हो गए थे? अगला सवाल होगा, क्या आपने पूरी जांच के दौरान आईओ को बताया था कि आप जमीन पर गिर पड़े थे? अगला सवाल हो सकता है, क्या आपने पूरी जांच के दौरान आईओ को बताया था कि चाकू के वार से आप बेहोश होकर गिर पड़े थे? और गवाह की मजबूरी देखिए कि उनमें से हर एक सवाल का उसको जवाब नहीं में देना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो हाँ कहता है तो हम उसको कन्फ्रंट कर देंगे, वह डिस्क्रेडिट हो जाएगा। और जब वह इन सवालों के उत्तर ना में दे दे तो उसके साथ संबंधित सजेशन भी दे दिए जाए। मेरा कहना है कि चाकू लगने और लहूलुहान होने की बात झूठी है, इसलिए आपने जांच के दौरान यह बात कभी आईओ को नहीं बताई है। अगला सजेशन होगा, मेरा कहना है आपके जमीन पर गिरने की बात झूठी है, इसलिए आपने जांच के दौरान यह बात कभी आईओ को नहीं बताई है। तीसरा सजेशन देंगे जो कोरस्पॉन्डिंग सजेशन है, मेरा कहना है कि चाकू के वार से आपके बेहोश होने की बात झूठी है, इसीलिए आपने जांच के दौरान यह बात कभी आईओ को नहीं बताई थी। सवाल और सजेशन का यह कॉम्बिनेशन ऐसे नए वाले तथ्यों को बिल्कुल मटियामेट कर देता है। गवाह हतोत्साहित हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है और अब अंत में वह हिस्सा जिसमें कुछ छिपा हुआ होता है, जो सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको ढूंढोगे तो उसमें से कुछ नए उत्तरों की बौछार हो जाएगी। गवाह को झूठा साबित करने के लिए उस हिस्से को हमें फोड़ना होगा और फोड़कर उसमें से कुछ निकालना होगा। जैसे भाग देखिए G2G- वाला है, इसका क्रॉस देखिए, यहाँ उसने डॉक्टर के पास पहुंचाने की बात कही है, अर्थात गवाह यह छुपी हुई बात बोल गया है कि वहां उसके और आरोपी के अलावा कोई अन्य भी मौजूद था जिसने उसे डॉक्टर तक पहुंचाया था। इस छुपी बात को पकड़ लीजिए और गवाह को यहीं से तोड़ना शुरू कर दीजिए। कुछ भी हो, वीक पॉइंट ऑफ द विटनेस ढूंढना होता है, ढूंढकर चोट करनी होती है और कोर्ट में बस गेम हो जाता है। हम सवाल पूछेंगे, क्या पूरी जांच के दौरान आपने किसी बयान में यह कहा है कि मौके पर आपके और आरोपियों के अलावा कोई और भी था? और गवाह को मजबूरी में नहीं कहना होगा, वरना तो हम उसको कन्फ्रंट कर
कर देंगे। क्या आपने पूरी जांच के दौरान आईओ को बताया था कि यदि वहां कोई था नहीं तो आपको कौन डॉक्टर के पास ले गया था? और गवाह को मजबूरी में नहीं कहना होगा, वरना तो वह कन्फ्रंट हो जाएगा। उसको तत्काल सजेशन भी दे दें। मेरा कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई डॉक्टर के पास लेकर आया था क्योंकि आप तो खुद चलकर आए थे। इस तरह गवाह जैसा झूठ बोले वैसा मंत्र उसके ऊपर मार दो। अनेक झूठ अनेक मंत्र। फिर चाकू को लेकर और भी अनेक सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या एफएसएल की ऐसी कोई रिपोर्ट इस केस के रिकॉर्ड पर है जो तस्दीक करती हो कि यह घाव इसी चाकू से बना है? क्या एफएसएल की ऐसी कोई रिपोर्ट इस केस के रिकॉर्ड पर है जो तस्दीक करती हो कि चाकू पर कोई खून लगा था और खून शिकायतकर्ता का था? या हम ये भी पूछ सकते हैं, यदि चाकू से शरीर पर घाव बन गए थे तो अवश्य ही आपकी शर्ट की छाती और स्लीव पर कट लग गए होंगे। वह शर्ट कहाँ है? इस क्रॉस एग्जामिनेशन से हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि गवाह जैसा झूठ बोले, क्रॉस करने का वैसा ही औजार निकालकर उस झूठ को मार गिराओ। साथ ही दूसरे तथ्यात्मक झूठ जैसे हमने चाकू को लेकर पूछे वैसे उससे पूछते चले जाओ। कभी भी गवाह के पैर जमने ना दो, जम गया तो आपको नुकसान करेगा। हाँ, यह जरूर ध्यान रखें कि सवालों के हर एक सेट के बाद संबंधित सजेशन जरूर दे दें। सजेशन सदैव आपका ओनस दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओनस ऑफ प्रूफ की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उद्देश्य यह है कि गवाह कोर्ट में आया है तो आपके माफिक भूल कर जाए। भुलवाने की तरकीब बहुत सारी हैं और उनमें से 2-3 की चर्चा आज हमने इस वीडियो में की है। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।